का संघर्ष वाजिब है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप नर्सिंग की लड़ाई में और अचानक आप 10 साल बाद नर्सिंग का टेस्ट कराने लगोगे, कोई भी बच्चा, मैं करूँगा IAS है, PCS है, PPS है, आज अगर जो DSP बन गए इनको टेस्ट में बैठा दिया जाए, ये नहीं पास हो सकते, इन पर अनुभव ज़्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ईयर वाइज हो रही भर्तियाँ, अब तक आप ईयर वाइज करते रहे, अचानक ऐसा क्या होगा कि आप जो है कम वो करा लो। ये चुनाव का वर्ष है, इस बार ईयर वाइज कर दो और उसके बाद फाइनली कर दो कि अगली सरकार जो भी आएगी वो भर्तियाँ फिर जो है एग्जाम से कराएगी। इस बात का सहमत है, लेकिन आप अचानक एग्जाम से कराने के लिए अब तक आपने जैसे 14 का बैच है, आधा भर्ती हो गया, आधा 14 का बैच भर्ती हो गया और 14 के बाद आधा बैच खाली है। ये उनके साथ, इन बच्चों के साथ अन्याय है और ये लड़ाई इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं, अभी तो ये लड़ाई हरक्षण रूप के व्यक्तिगत रूप से हम इनके साथ निकलते। आगे देखो, हमने कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, हमने सिर्फ मेरे जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे तो मैं मना कर दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, हम आपका साथ देने के लिए आए, आपका सहयोग करने के लिए आए। मैंने माने अपने छोटे भाई धन सिंह जी से बात की है, उनका मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो मैं फूल मालाएं तो नहीं पहनता हूँ, मैंने कहा लेकिन मेरे खाने पीने की व्यवस्था तो कर देना, नाश्ता भी नहीं कराऊंगा। कहना भाई साहब मैं तो जो है वहाँ पश्चिम बंगाल हूँ। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि आज तुम्हारे घर का गिराव, मुझे जानकारी जो उन्होंने कहा मुझसे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आऊँगा, तो उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आपसे मिलूंगा, बैठ के बातचीत करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, इनके लिए रास्ता निकला, लेकिन इनकी मांग, मैं एज ए मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ और मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के नाते मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, चाहे MBBS हो, MD हो, चाहे नर्सिंग हो। मैंने कहा नहीं, नर्सिंग काउंसिल मैंने बनाई है उत्तराखंड, पैरामेडिकल काउंसिल मेरे बनाई है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे बनाई है, दून मेडिकल कॉलेज मेरे बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी मांग जायज है और इनकी मांग पूरा मानी जानी चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानी, इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उसके लिए हमको जेल जाना होगा, हम जेल जाएंगे, जो करना होगा। देखिए, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता किसी चीज, कफन बांध के राजनीति करता हूँ। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, 1980 से लेकर आज तक ऐसी लड़ाई लड़ता हूँ। जब मंत्री रहता हूँ तब भी ऐसी लड़ाई लड़ता हूँ। अगर जनता की कोई बात नहीं मानी जाती है, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, अगर कोई जनहित का कोई मुद्दा होता था, नहीं माना जाता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये जो सब इंस्पेक्टर है, विजय भवनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तय किया कि थानों का जो है कोतवाल जो है सब इंस्पेक्टर नहीं, थानेदार सब इंस्पेक्टर नहीं होगा, इंस्पेक्टर होगा। तो मैंने विजय भवन मुख्यमंत्री से कहा, मैंने कहा भाई अब तक जब जो सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है वो थानाध्यक्ष होता है, आप इंस्पेक्टर कोतवाल होता है, कोतवाली होती है, वहाँ इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है। और मैंने एक झटके में चीफ सेक्रेटरी बुलाया, होम सेक्रेटरी जो आज का निर्वाचन आयोग में संधू, उनको बुलाया, चीफ सेक्रेटरी बुलाया और तुरंत निर्णय करा के नहीं, जो पहले से व्यवस्था थी, थाने सब इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर जो थानेदार होता था, उसकी मांग मान